नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? क्या हम भी एलिजिबल हो सकते हैं? इसका बेनिफिट और फीचर्स क्या क्या है? क्या टैक्स में राहत मिलेगी? इंटरेस्ट रेट कितना तक मिलेगा? क्या इस स्कीम में हम बीच में से पैसे निकाल सकते हैं? तो कैसे खुलवाए अपना अकाउंट इसमें? तो पूरा डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत लॉन्च की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2021 के बीच 1,43,00,000 अकाउंट खुलवाए गए। सुकन्या समृद्धि योजना एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर का अकाउंट है, यानी इसमें आप जो भी पैसा जमा करोगे वो आपका पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा, क्योंकि आप दे रहे हो पैसे भारत सरकार के अंडर। मेन बात कि आखिर सरकार SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना क्यों लेके आई, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जिस भी घर में पेरेंट्स को गर्ल चाइल्ड है यानी कन्या है, वो पेरेंट्स आज से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करे, ताकि जब वो गर्ल चाइल्ड बड़ी हो जाए और हायर एजुकेशन का वक्त आए को अच्छी शिक्षा मिल पाए इस स्कीम की तहत। और दूसरा ऑब्जेक्टिव तो यह है कि जब गर्ल चाइल्ड बड़ी हो जाए और शादी का वक्त आए तो अच्छे से उसकी शादी करवा सके और फ्यूचर में हेल्प आए। तो अब देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है इसमें। देखिए जी, कोई भी घर में गर्ल चाइल्ड है और उसकी उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए, सिर्फ वही पेरेंट्स इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर 10 साल के ऊपर एक भी दिन हुआ तो ये इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। अब जो स्कीम है वो 21 साल के टाइम पीरियड के लिए है, यानी कि आपको 21 साल तक इसमें पैसे जमा करने का है नहीं। सरकार ऐसा बोलती है कि आपको सिर्फ 15 साल तक ही इसमें पैसे जमा करने का, उसके बाद लास्ट के बचे हुए 6 साल में पैसे नहीं जमा करने का। तब भी पूरे उस पैसे के ऊपर आपको 6 साल तक को ब्याज दर तो लगता रहेगा, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगता रहेगा। और 15 साल तक हर साल कम से कम आपको 250 रुपए से लेके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1.5 लाख तक पैसा एक साल में जमा करवा सकते हो। तो क्या टैक्स में कोई बेनिफिट होगा? देखिए जी, इस स्कीम के अंडर आपको EEE यानी ट्रिपल E का बेनिफिट्स मिलता है। क्या है ये ट्रिपल E? EEE का मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी किसी के ऊपर छूट देना। पहले ई का मतलब है जो पैसे आप साल भर SSY अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जमा कर रहे हो, उस पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C की तहत 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। यानी इसमें जो पैसे आप डाल रहे हो, जमा कर रहे हो, उसके ऊपर भी रिबेट है। उसके बाद दूसरे ई का मतलब है जो पैसे के ऊपर जितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और लास्ट ई का मतलब है कि जब आप 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी यानी मूल रकम प्लस ब्याज निकालोगे उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी एक एग्जेम्प्ट है। देखिए, नॉर्मली एक आप FD करवाते हो और FD पे हमें जो ब्याज मिलता है उसको गवर्नमेंट इनकम मानती है, तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स जमा करवाना पड़ता है। पर SSY अकाउंट में जो भी अमाउंट लास्ट में मिलती है उस सब में हमको रिबेट मिलता है। अब देखते हैं प्री मैच्योर यानी 21 साल के टाइम पीरियड के बीच में से पैसे निकलवा सकते हैं। आपको भी सवाल होगा कि भाई इतनी लंबी स्कीम है 21 सालों की, उसमें भी 15 सालों तक पैसे भरने का और लास्ट के 6 सालों में पैसे नहीं देने का। पर मान लो इन बिटवीन सपोज मेरे को बीच में कहीं पैसों की जरूरत हो गई तो मैं बीच में से पैसे निकलवा सकता हूँ। क्या मैं इसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ? तो एक बात है कि इसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते, पर आपको बीच में पैसे चाहिए तो उनके 3 केस है। देखते हैं। केस नंबर 1, आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हो तभी जब गर्ल चाइल्ड 18 साल की हो जाती है और 18 साल के बाद आप चाहते हो कि उसकी शादी हो जाए, तो शादी के लिए जो भी आप मूल रकम है उसका 50% यानी 50% पैसे निकलवा सकते हो। केस 2, दूसरे केस में आप अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए जो मूल रकम है उसकी 50% निकलवा सकते हो, पर उस टाइम या तो गर्ल की उम्र 18 साल प्लस होनी चाहिए या फिर 10वीं स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए। केस नंबर 3, इस केस में मान लो गर्ल चाइल्ड को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सीवियर डिजीज हो गई, कोई हेल्थ इश्यू आ गया,
तो मेडिकल हेल्प के लिए वो पैसे निकलवा सकते हो, मगर पहले स्टार्टिंग के 5 साल तक तो नहीं निकाल सकते। एक और पॉइंट, मान लो आपकी गर्ल चाइल्ड 10 साल की है, उस वक्त आपने एसएसवाई में अकाउंट खुलवाया। अब एसएसवाई अकाउंट का टाइम पीरियड 21 सालों का है, तो जब आपकी गर्ल 31 की एज की होगी तब उसका मैच्योर टाइम आएगा। तो बेस्ट कोशिश यही रहेगी कि आपके वहाँ बिटिया का जन्म हुआ तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसका एसएसवाई में अकाउंट खुलवा दो, ताकि 21 या 22 की एज हो और हायर एजुकेशन या शादी का टाइम आए तब वो अमाउंट आप यूज कर पाए। कैसे खोले एसएसवाई में अकाउंट अपना? एसएसवाई में अकाउंट खुलवाने के लिए आप किसी भी अपनी नजदीकी पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक्स या तो प्राइवेट बैंक्स में जाके खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको गर्ल चाइल्ड का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, आपके पास जो गर्ल चाइल्ड का मेडिकल वाला आधार कार्ड है तो उसको प्लीज वैलिड आधार कार्ड में बदलवा लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट आप बैंक में सबमिट करोगे तब बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको पासबुक इश्यू कराएगा। तब आपको पहला डिपॉजिट जमा करवाना होगा। वो किसी भी तरह आप जमा करवा सकते हो, कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर। अब एक सवाल और आता है, मान लो 21 साल का टाइम पीरियड है और आप हर साल 250 रुपए जमा कर रहे थे, बीच में मान लो 2 साल भूल गए या नहीं किए तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और आपको एक्टिव कराने के लिए 250 रुपए प्लस 1 साल के 50 रुपए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यानी 2 साल के 500 रुपए और 50 साल के चार्ज, यानी 600 रुपए टोटल आपको 2 साल के पेड करने पड़ेंगे, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिव होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका इंटरेस्ट रेट एंड बेनिफिट्स। देखिए जी, अभी करंटली इसका इंटरेस्ट रेट है 8%, लेकिन जब ये एसएसवाई स्कीम शुरू हुई थी तब उसका इंटरेस्ट रेट था 8.5, 8.3%। फिर बीच में थोड़ा थोड़ा कम होता गया क्वार्टरली और फिर अभी करंटली है 8%। तो इसमें ऐसा होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट चेंज करते रहते हैं। यानी एक तरफ से देखने जाए तो दूसरी स्कीमों के अलावा इसमें काफी अच्छा हमको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो इसमें निवेश करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एसएसवाई में। तो जी आप देख सकते हो कि पीपीएफ एंड एसएसवाई में कितने तक का अंतर है। पीपीएफ में करंटली इंटरेस्ट रेट है 7.1% एंड एसएसवाई में तो 8% है। फिर जो एंट्री एज है वो पीपीएफ में 15 साल के बाद है और एसएसवाई में तो 1 दिन से लेकर 10 साल तक होती है। फिर पीपीएफ में मिनिमम डिपॉजिट फीस है 500 रुपीज और एसएसवाई में है 250 रुपीज और मैक्सिमम डिपॉजिट तो दोनों में 1.5 लाख तक का है और दोनों में ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। और पीपीएफ में मैच्योरिटी टाइम है 15 साल और एसएसवाई में है 21 साल। सो बेसिकली दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। पर वैसे हम देखने जाए तो एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना एक काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए और आपकी बिटिया के लिए। देखिए जी, फ्यूचर के लिए एसएसवाई काफी अच्छा ऑप्शन है, पर मेरे को 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। वो क्या है वो समझते हैं। पहला तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं। यानी हाल में 8% इंटरेस्ट रेट है और अगर वो सरकार कल को चाहे तो 7% भी कर सकती है, पर वो इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से रहता है। यानी हर साल आपको थोड़ा बहुत प्लस और माइनस इंटरेस्ट रेट दिख सकता है। यानी हर साल आपको इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत चढ़ा उतार दिख सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है, जब पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड का अकाउंट एसएसवाई में खोलेंगे तब से लेके गर्ल चाइल्ड 18 साल की नहीं हो जाती तब तक वो अकाउंट का पूरा एक्सेस पेरेंट्स के हाथों में होता है। बट किंतु परंतु लेकिन जब 18 साल की बिटिया हो जाती है तब पूरा एक्सेस बिटिया के पास चला जाता है और पेरेंट्स का रोल 0 हो जाता है। तो टीन एज में बिटिया के पास इतना एक्सेस होना वो ठीक नहीं लग रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है उस टाइम भी पेरेंट्स के हाथों में थोड़ा बहुत एक्सेस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स का सिग्नेचर मैंडेटरी होना, ऐसा कुछ। बट लॉ मेकर ने जो सोच के बनाया होगा वो सही ही होगा। अब देखते हैं एसएसवाई का कैलकुलेटर। इसमें लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बता रहा है 8%। अब मान लो कि अपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए साल भर के और मान लो कि गर्ल्स की एज है 1 साल और आपका जो स्टार्टिंग पीरियड जो होगा 2023, तो देख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 15 सालों में 1,50,000 और इंटरेस्ट वैल्यू होगा 2,98,970 और मैच्योरिटी टाइम ईयर है 2044। तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी आपके हाथों में वो होगी 4,48,970। अब मान लो आपने साल भर मैक्सिमम इन्वेस्ट किया 1.5 लाख
उसका इंटरेस्ट होगा कुछ 44,84,000 के आसपास और मैच्योरिटी वैल्यू होगा 67,34,534। तो आप समझ चुके होंगे कि लॉन्ग टाइम यानी लंबे वक्त में इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। और ये स्कीम गवर्नमेंट के अंडर आता है तो आपको ज्यादा रिस्क की भी फिक्र नहीं रहेगी। तो क्या दोस्तों आप बता सकते हो इस इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई तो क्या करोगे? अरे यार लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।